अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, मुझे देखने वाले और सुनने वाले को मेरा सलाम और आदाब अर्ज़ है और नए आने वाले को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं एक नए उन्वान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। यूपी का इलेक्शन ख़त्म हो गया है। इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं, कहीं मशीन पकड़ी गई, कहीं ईवीएम बदला गया, कहीं गाड़ी पकड़ी गई, लेकिन अखिलेश यादव कहाँ चूक गए, कहाँ हार गए, उसकी वजह क्या बनी। मैंने लगभग 10 बातें चुनने की कोशिश की है। वो 10 बातें आपकी उम्दा समातों के हवाले करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उससे पहले एक शेर आपकी समातों के हवाले कर दूँ और वक्त के तकाज़े के एतबार से और उन्वान के एतबार से भी ये उसके ऊपर फिट बैठता है, तो मैं आपकी समातों के हवाले करता हूँ। उल्फत बदल गई, कभी नीयत बदल गई। उल्फत बदल गई, कभी नीयत बदल गई। खुद गर्ज जब हुए तो सीरत बदल गई। अपना कसूर दूसरों के सर डालकर, अपना कसूर दूसरों के सर डालकर कुछ लोग सोचते हैं कि हकीकत बदल गई। वो 10-11 कारण हैं जिसको मैं आपकी उम्दा समातों के हवाले करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी जीत गई और अखिलेश यादव हार गए। उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ मैं आपकी समातों के हवाले करता हूँ। नंबर 1, ईवीएम का योगदान है इस जीत के अंदर। नंबर 2, इलेक्शन कमिश्नर का योगदान है। नंबर 3, सरकारी अफसरान का योगदान है। नंबर 4, बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता हमेशा इलेक्शन के मूड में रहते हैं और दीगर पार्टियों के कार्यकर्ता सिर्फ मौसम के तरह आते हैं और चले जाते हैं। नंबर 5, दीगर पार्टियों का बीजेपी की गलत पॉलिसियों को आवाम के बीच सही से न रख पाना, ये भी एक वजह है हार की। नंबर 6, अपनी घोषणा पत्र हर घर हर फर्द तक न पहुंचा पाना, ये भी एक हार की वजह है। नंबर 7, दीगर पार्टियों के अंदर मर्द औरत की कोई जमात ऐसी नहीं है जिसके कार्यकर्ता हमेशा 365 दिन अपनी पार्टी के लिए काम करते रहे और आवाम के बीच में रहकर आवाम का काम करके उनके दिलों में अपनी पार्टियों के लिए जगह बनाए। ये कुछ कारण और वजह है जिसकी वजह से यूपी हारे। नंबर 8, सब सीट अपने लिए ही रखना और दीगर पार्टियों को ठेंगा दिखाना या उसकी हैसियत बताना और उसकी फ़ीसद और परसेंटेज से कम सीट देना और अपना मनवाना और दीगर पार्टियों की बात न मानना, ये भी एक वजह है हार की। नंबर 9, और ये कहना कि हम छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन कर रहे हैं, तो इसमें तकब्बुर घमंड झलकता है। जब किसी की लड़ाई अपने से बड़ों से हो तो कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। आखिर में एक बात और एक कहावत सुनाना चाहता हूँ। ये बहुत मशहूर है कि दुश्मन छोटा हो या बड़ा, उसे कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, और ख़ासकर ऐसे वक्त में जब इंडियन लेवल पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी हुई गुज़िश्ता चंद सालों में बीजेपी है और उससे आपकी लड़ाई है और आप छोटी छोटी पार्टियों की बात कर रहे हैं। ये छोटे छोटे वर्ड और अल्फाज इस्तेमाल करने का मतलब ये होता है कि हम बड़े हैं और वो लोग छोटे हैं। नंबर 10, जो गलतियां लालू प्रसाद के लखते जिगर नूरे नज़र तेजस्वी यादव ने किया बिहार के अंदर, वही गलतियां मुलायम सिंह के नूरे नज़र अखिलेश यादव ने किया कि उन्होंने तकब्बुर और घमंड की बुनियाद पर AIM और शिखर आज़ाद, BSP और कांग्रेस से गठबंधन नहीं किया कि हम बड़ी पार्टी दूसरों के सामने क्यों झुके, यानी हम बड़ी पार्टी हैं दूसरों के सामने क्यों झुके और उसे अपने साथ क्यों मिलाएं। इसलिए उन्होंने हमेशा छोटी छोटी पार्टियों का वर्ड और अल्फाज इस्तेमाल किया हर इंटरव्यू में, और उसी की सज़ा पूरे यूपी नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को भुगतना पड़ेगा। खैर, ये अभी वक्त चल रहा है, रनिंग में, देखते हैं आगे क्या होता है। और नंबर 11, और उन सबसे गिरी हुई बात यह कि मुस्लिम न जाने कितने मार खाएंगे और कितने बेगुनाह जेल जाएंगे और सड़ेंगे। इस कौम की खुदा ही हिफाजत करे। ये मेरे जहन में आया है, सही क्या है गलत क्या है तो ये तो मुक़द्दर में है, ये आँखों से ओझल है, जहन से ओझल है। नंबर 11, इतनी बड़ी कौम, इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी वाला सूबा होते हुए भी एक भी सीट शेरे बबर बेबाक लीडर को न जिता पाना, ये शर्म की बात है। और ये यूपी के मुस्लिम कौम के ऊपर एक धब्बा है जो तारीख़ों में लिखा भी जाएगा और आने वाली नस्लों को बताया भी जाएगा और याद दिलाया भी जाएगा कि गमखार आया था, अपनी कौम को जगाने आया था, अपने कौम का दर्द लेके आया था, लेकिन बेकदरों ने कदर नहीं की, तो भला किससे गिला शिकवा करूं। ये कुछ बातें थी जो मैंने आज आपके सामने पेश किया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिस शेर से आपके सामने ये उन्वान शुरू किया था उसी शेर पर इस
उन्वान को मैं ख़त्म करूं, उल्फत बदल गई, नीयत बदल गई, खुद गर्ज जब हुए तो सीरत बदल गई, अपना कसूर दूसरों के सर डालकर कुछ लोग सोचते हैं कि हकीकत बदल गई। ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने पेश किया है। हयात बाकी, मुलाकात बाकी। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। जब तक के लिए इनामुल हक को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।